इस समय हम ब्रह्मपुरी एक्स ब्लॉक में हैं और यहाँ देखिए अजय महावर जी का यहाँ नुक्कड़ सभा चल रही है, जिसमें यहाँ पे जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, विधायक और प्रत्याशी अजय महावर, राम नरेश प्रासर जी और साथ ही साथ यहाँ पे जो पूर्व निगम पार्षद यहाँ के हैं राजकुमार बल्लन जी, वो भी हैं, और ये जितेंद्र भदौरिया और यहाँ पे ठाकुर विनोद जायज भी हैं, और सारी टीम इस समय यहाँ पे बीजेपी की बैठी है। बहुत बड़ी नुक्कड़ सभा है ये, कहने को तो ये नुक्कड़ सभा है मगर सभी दिग्गज यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, और यही शायद इस समय लगातार यहाँ पे अजय महावर को एक जो जोश दे रहा है, उसका कारण यही है कि बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और धीमे धीमे जैसे जैसे चुनाव अब आगे बढ़ रहा है, सर्दी की इस ठिठुरन में गर्मी का एहसास हो रहा है नेताओं के भाषण से और यहाँ पे लोगों के उत्साह से आने से। आप देखिए किस तरीके का उत्साह है यहाँ पे। देखिए इस समय विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी अजय महावर जी का यहाँ पूरी टीम के द्वारा स्वागत हो रहा है। बड़ी संख्या में इस समय यहाँ सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है और सभी एक एक करके इनका स्वागत कर रहे हैं, और यही जोश लगातार अजय महावर जी को महसूस हो रहा है अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जो इस समय दिख रहा है। शायद इसी कारण लगातार एनर्जी के साथ वो काम कर रहे हैं। और ये देखिए, ये ब्रह्मपुरी वार्ड के अंदर आने वाला इलाका है। यहाँ के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया हैं, जो बड़ी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे लगातार स्वागत और सत्कार कर रहे हैं प्रत्याशी अजय महावर जी का। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अब पूरी लाइन लगी हुई है, और आप एक नजारा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यह पूरा कहने को नुक्कड़ सभा है, बहुत छोटी सभा होती है मगर ये नुक्कड़ सभा भी पूरी खचाखच भरी है। और शायद ये जोश एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी में ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यहीं से गौरव शर्मा की धर्मपत्नी छाया गौरव शर्मा है, और वो यहाँ पे निगम की यहाँ पे मेयर है, और यहाँ पे निगम की माफ कीजिएगा पार्षदा है, और वो यहाँ पे एक्टिव हैं, और उनके इलाके में इस तरीके का अगर जुड़ाव मिलता है अजय महावर जी को तो बहुत बड़ी बात है कि लोग उनको समर्थन और सपोर्ट किस तरीके से दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मपुरी मंडल के द्वारा एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में ये नुक्कड़ सभा बुलाई थी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी जनसभा हो गई है। और ये सभा बता रही है कि 5 तारीख का दिन होगा कमल मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया जी, जिला की अध्यक्षा श्रीमती पूनम चौहान जी, प्रदेश के हमारे नेता यहाँ के पूर्व पार्षद राजकुमार बल्लन जी, हमारे सीनियर लीडर पहले पूर्व पार्षद रहे आदरणीय के अग्रवाल जी, हरीश जी, राहुल गौड़ जी, विपिन जी, सीनियर लीडर और सांसद प्रतिनिधि राम नरेश प्रासर जी, हमारे राष्ट्रीय कवि शैल भयारी जी। आप थोड़ा ध्यान रखना भैया, हमारे यहाँ कवियों से बहुत डर लगता है। संदीप जैन जी, राकेश देवर जी, हमारे घोड़ा के अध्यक्ष सतीश सागर जी और विनोद जायज जी, हमारे उपाध्यक्ष। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, धन्यवाद जी। क्या कहेंगे जिस तरीके से एक्स ब्लॉक जहाँ से आपके प्रतिनिधि जो है गौरव शर्मा, उनकी धर्मपत्नी और उनके इलाके में आप आके इतने बड़े समर्थन के साथ अपनी सभा करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे लोगों को सपोर्ट कर रहा है, आपको किस तरीके से? देखिए, वो तो एक कोई छोटी सी कोई भूल हो गई, नहीं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और लोगों को समझ में आ गया कि ये काठ की हांडी एक बार गलती से यहाँ चढ़ गई थी पार्षदा के रूप में, यहाँ अब ये चलेंगे नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी थी है और रहेगी। और जहाँ तक बात है इस विधानसभा चुनाव का है, विधानसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है, और दिल्ली
अरविंद केजरीवाल की आपदा से त्रस्त है और दिल्ली को बर्बाद कर दिया, बदहाल कर दिया अरविंद केजरीवाल। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, देखो लोगों को ये पता है 5 साल के लिए मोदी रहेंगे, 10 साल इसने ऐसे ही रो धो के काट दिए कि केंद्र काम नहीं कर रहा, तो फिर सरकार वही यहाँ आएगी जो मोदी का सिपाही होगा, मोदी का सिपाही यहाँ का मुख्यमंत्री होगा और वो मोदी जी के साथ मिलकर, केंद्र के साथ मिलकर दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के जन सेवा का काम वो दुगुनी चौगुनी दसगुनी गति से करेगा, रोना धोना नहीं करेगा। तो इसलिए दिल्ली की जनता ने ये ठाना है, इस आपदा को भगाना है और भाजपा की सरकार बनाना है। और एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी की सभा में भी यह संकल्प मुझे लोगों के चेहरे पर दिखा है। जहां आप एक सभा करने आए थे, जनसभा तो कैसे लगते हैं लोग के प्यार और अब यही तो बात है ना। अब देखो ना, लोगों को पता है, एक तरफ ये चुनाव 2 लोगों के बीच का है, एक तरफ राम भक्तों की, राष्ट्र भक्तों की, डेवलपमेंट की टोली है और दूसरी तरफ दंगों के साथी, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य लोग और मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। तो दोनों को जनता देख रही है। अब पता है जनता को कि क्या करना है। 2 पक्षों की लड़ाई साफ है, कौन राष्ट्र और राम प्रेमी है और कौन राष्ट्रद्रोहियों के साथ मिल करके अपनी पार्टियां चला रहे हैं। ये एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी की जनता का प्यार है और विश्वास है जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने दिया। और बीच में जो आपने अभी पूछा सवाल, वो गलती से एक बार काट के आने चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ेगी। और इन सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और मिलता रहेगा और हम पुनः इस एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी मंडल से भारी मात्रा में विजयी होकर गोंडा विधानसभा को जीतेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, और क्या यहाँ पे होने वाला है? आपने देखा हो जन समर्थन, जन सैलाब है एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी के अंदर, सबसे सर्वाधिक वोटों से हमेशा जीते हैं और इस बार भी जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी। ब्रह्मपुरी में निगम पालिका यहाँ की जो है वो कैसे करने वाला है? आपने देखा ना, गौरव शर्मा की जो प्रथम पत्नी है छाया शर्मा, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन पे गिनाने के लिए कुछ नहीं है। 5 काम बता दें उन्होंने क्या किया, कोई विकास नहीं किया, एक गली नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया। पूरे 2.5 साल होने जा रहे हैं, आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्षेत्र में इस विधानसभा में आज तक गौरव शर्मा जी या उनकी वाइफ छाया शर्मा जी ने काउंसलर के नाते कोई भी काम नहीं किया और जनता उनसे पहले भी खुश नहीं थी और आज भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम तो छोड़ो, काम का वादा भी जो किया था उसके ऊपर भी कभी खड़ी नहीं उतरी है और पार्टी भी उनकी ऐसी है और वो भी झूठी है। और जिस मक्कारी के साथ वो यहाँ पर आए थे सरकार में, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। आज यहाँ की जनता बिल्कुल साफ कह चुकी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ही विकास करती है और देश हित में कार्य कर रही है और वो देश विरोधी कार्य करने वाली नीतियों को पालन कर रहे हैं और देश में जितने भी विरोधाभास हो सकते हैं या विरोधी कार्य करने वाले तत्व हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ क्षेत्र की जनता उनसे रुष्ट है। इसलिए उनकी कोई भी कार्यविधि कार्य प्रणाली सक्षम रूप से नहीं, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं और वो झूठ बोलते हैं, उनके वादे भी झूठे हैं और उनके कोई भी कार्य प्रणाली आज तक सत्य नहीं हुई है। इस